वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, भूत, प्रेत, देवी देवता, इन सबकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसा हमारी मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, जिस भी मंत्र का जाप करते हो आपके अंदर उसके तत्व बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी के रुद्र अवतार को मंत्र जाप करोगे तो अंदर रुद्रता आएगी, गायत्री करोगे तो स्थिरता आएगी, संयम आएगा। उसी तरीके से जो वाइब्रेशन है इस पे काम करते, उसकी एक तरीके से प्रैक्टिस है फिजिकल की त्राटक, जो तुम्हारे माइंड को स्टिलनेस पे लेके आती है। और जब तुम वो जीरो से इन्फिनिट पे जाना सीख जाते हो तो फिर जिस भी डायमेंशन की सिद्धि है उसको आप यूज कर सकते हो। ऐसे अब केसेस कैसे देखते, जब उस वक्त देखते थे तो ऐसा था कि जैसे कोई सामने आ गया, अब बहुत सारों को ऐसा लगता है नाम चाहिए होता है या फिजिकली सामने चाहिए होते हैं। तो मेरे को तो एक टाइम मतलब ऐसा है कि मेरे को ना नाम की ज़रूरत है ना फिजिकल। अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि मेरा एक दोस्त है और उसको एक गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी है, शादी नहीं हो पा रही, तो फिर टक 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 करके सब रिजल्ट दिखता शुरू हो जाएगी। फिर अपन बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे गया था, इसने वशीकरण किया या इसने तुड़वाई है, वगैरह वगैरह सब दिखना शुरू हो जाएगा। एक ये होता है, मतलब स्क्रीन पे देखते, दीवार पे मैं देख रहा हूँ ना, जैसा एक स्क्रीन होती है, देवता दिखाते हैं, अलग अलग स्क्रीन बोलते हैं हम लोग। और देवता दिखाते हैं, किसी को राउंड में, किसी को स्क्वायर में, जैसे भगवत गीता है। वो पूरी की पूरी संजय पानी में देख के बता रहा है ना, पता है कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो पूरे का पूरा जो इवेंट हुआ है उसको संजय बता रहा है। वो एक्चुअल में स्टोरी कोई लिखी नहीं है, वो देख रहा है और वो बता रहा है। तो ये आप वही भी यही विद्या कह है। रहे हो बेसिकली कि आपको अपने नजरिए से दूसरे इंसान की लाइफ का पता लग जाता है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, और आप उस इंसान के अंदर अगर जैसे किसी का कोई भूत है, प्रेत है, तो वो आपको दिखता है। करता था, अभी अभी नहीं। और छोड़ा क्यों? जब आप ध्यान साधना की जर्नी में रहते हो ना, तो सिद्धि अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपके पास आती है। उसमें से आपको जो चीज़ पसंद आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे एक विद्या है जो मेरे को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा देगी, तो वो आ गई मेरे पास। तो वो पहले आपको बोलती नहीं, वो दिखाती थी कि मेरा क्या टैलेंट है, देख लो। तो आप देखते हो कि भाई आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख रहा है सामने वाले का। अब उसके बाद वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। सिद्धि के साथ? अच्छा, इस सिद्धि को आप क्या उसके लिए कहते हैं? क्या- पास्ट प्रेजेंट वाली, इसको कोई नाम भी होता है? या कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि है? करण पिशाचनी की एक बोलते, 6 टाइप की अलग अलग पिशाचनी आती है। उसमें से एक है जो बताती है, एक मन में बताती है, कान में बताती है, एक दिखाती है। और दिखाने वाली सिद्धि तो पिशाचनी नहीं, बहुत सारी है। जैसे ऐसा है। जैसे जैसे हम लोग जब धाम की यूज करते थे तो उसमें नाग माता थी, वन देवी थी। जैसे वन देवी के तो मैं लोक तक पहुंच गया था, तो लोक से मेरे को बताने वाली सिद्धि भी मिली थी, दिखाने वाली भी मिली थी, नहीं तो बाकी लोगों को तो बताती थी। ऐसा है। तो मेरे पास और भी थी, तो वन की देवी है, नाग माता है, और ऐसे अलग अलग देवी देवता है। बहुत सारे डेमी गॉड्स है अपने डायमेंशन के, अपने से थोड़े ऊपर के या पाताल के, सबका अलग अलग एक्सेस है। तो जहाँ से जो इंसान जिस डायमेंशन का है वो उस तरीके की हेल्प कर सकता है। तो ये जो सिद्धि थी, इसके साथ हम्म। क्या रिलेशन कैसा रहा आपका, जो आप बता रहे हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला? नहीं, क्या आप कह रहे हो ना कि ये एक ट्रांजैक्शन करती है कि भाई इतना है तो इतना करो, तो वो क्या ट्रांजैक्शन क्या रहा आपका? एग्जाम्पल के तौर पे अपन बचपन से नहीं, मतलब अपन जब ये स्टडी में उतरे तो अपने को समझ में आया कि सिद्धियाँ आती है और सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। तो सिद्धियों को तुम एक्सेस ले लोगे तो भगवान के मोक्ष में त्यागना पड़ना मतलब? मतलब उसको यूज मत करो, उसको छोड़ दो, तभी तुमको भगवान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस वक्त में जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे से 5 साल पहले से लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। इसी सिद्धि की? इसी से ये एक नहीं है, ऐसी मेरे पास कम से कम 3,500-4 हजार अलग स्क्रीन होगी। जिससे मतलब 4,500 सिद्धियां हैं आपके पास? मेरे पास नहीं, हर बंदा जो सहस्रा तक पहुंच गया है उसके पास में सारी चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो पास्ट लाइफ देखते हैं, तो मैंने उन्हीं को देखा, उन्हीं की 4 सिद्धि को लिए मेरे ग्रुप में शेयर किया कि अगर कोई देखना चाहता तो देख लो, प्रार्थना करके, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने की इच्छा से कर रहा हूँ। इतना फास्ट बताने लग गई वो ग्रुप वालों को भी। तो क्योंकि मेरी नीयत वो छीनने की नहीं है, सीखने की है, समझ रहे हो? बाकी लोग को छीनने की कोशिश करते। तो जो आदमी जो सिद्धियों का एक्सेस इधर से उधर करना चाहता है, किसी की भी सिद्धियों को यूज कर सकता है। वो आप सीख जाते हो बाय डिफॉल्ट, आपको सिस्टम में उतरते हो तो आपको सीख जाते हो। तो वही जैसे आप बोल रहे हो ना कि अब हमें एक तत्व से जुड़ना है तो त्यागना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोल दिया, बहुत सारी डेटीज, डेमीगॉड्स ऐसे जिनकी प्राप्ति मोक्ष की नहीं है। आपकी लाइफ 60-70 साल की है, वो 300 साल या 3,000 साल रहने वाले। तो आपको उनको क्या मिलेगा आपकी मदद करके? आप ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको 1 साल के लिए काम कर रहे हो, फिर दूसरी कंपनी दूसरे साल, फिर तीसरी कंपनी तीसरी साल। या बेटर वो होगा कि आप ऐसा काम करो कि आपकी भी लाइफ बन जाए, आपके बच्चों की बन जाए और यही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े।
इसलिए बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए पहले खुद को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि सिद्धि आ जाए। अब जिस भी एग्जाम्पल के तौर पे सिद्धि आए तो भाई ऐसी है कि हर मंदिर, दरगाह, पेड़ पौधे, पंछी, मतलब भरमार है, उनकी खुद की कम्युनिटी है। सिद्धि होगी। हाँ, डेटीज है ना भाई, जैसा हम रह रहे दुनिया में, मछली रह रही है पानी में, परिंदे रह रहे आसमान में, कीड़े मकोड़े भी, वैसे उनकी भी दुनिया है। तो जैसे जैसे ज़्यादातर जो लोग धाम में भूत प्रेत का इलाज करते हैं, यहाँ पे जाके आप मेडिटेट करोगे तो आपके पास में वो सिद्धि आएगी जो भूत प्रेत के बारे में दिखा पाएगी, हीलिंग कर पाएगी, ऐसी चीज़ें।